डॉक्टर भूषण की ड्यूटी आज हॉस्पिटल में रात की थी। डॉक्टर भूषण ठीक समय पर हॉस्पिटल पहुंच गए। अपने कैबिन पे आकर बैग रखा और कुर्सी पर बैठे। शाम के ड्यूटी में लगी नर्स की ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी। नर्स मिसेस यादव अंदर आई। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी ड्यूटी तो खत्म हो चुकी है। रात की नर्स अभी तक नहीं आई है, कभी भी आ जाएगी। मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ, आप चले जाइए, कोई बात नहीं। मिसेस यादव चली गई। डॉक्टर भूषण टेबल पर कुछ जरूरी कागजात देख रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नर्स अंदर आई। सर, मैं आज रात की ड्यूटी की नर्स हूँ। मेरा नाम मिस नीलम सक्सेना है। मिस सक्सेना, मैंने पहले तो आपको कभी नहीं देखा इस हॉस्पिटल में। मैंने आज ही ज्वाइन किया है सर, और रात की ड्यूटी पर लगा दी गई। अच्छा अच्छा, आपका इस हॉस्पिटल में स्वागत है। आप मरीजों को जरा हॉल में देख लीजिए, मैं 1 घंटे में आता हूँ। नीलम चली गई। 1 घंटे बाद डॉक्टर भूषण भी हॉल में पहुँच गए। देखा नीलम बड़े प्यार और अपनेपन से मरीजों की सेवा कर रही है। डॉक्टर ने एक बात महसूस की। जैसे ही वो हॉल में घुसा था, उसे अजीब तरह की एक बेचैनी महसूस होने शुरू हो गई थी। नीलम ने मुड़कर डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर को लगा उसकी आंखें किसी मुर्दे की आंखें जैसी है। सर, इस मरीज को जरा चेक कर ले, इसकी दवाई खत्म हो चुकी है। डॉक्टर जब नीलम के करीब उस मरीज के पास पहुंचा तो उसकी वो अजीब तरह की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टर इसका कारण नहीं समझ पा रहा था। मरीजों को देखने के बाद डॉक्टर अपने केबिन में वापस आया। तभी डॉक्टर साहब, एक मरीज का अभी ऑपरेशन होने वाला है, जैसा कि आपने कल चार्ट में लिखा था। ठीक है, आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर ने बेचैनी को मन का वहम समझकर एक गिलास पानी पिया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ चल दिया। ऑपरेशन थिएटर में घुसते ही नीलम को देखकर उसकी वो अजीब बेचैनी फिर से आ गई। उसने अपने आप को संभालकर मरीज का ऑपरेशन सफलता से किया। इस दौरान नीलम ने उसका भरपूर सहयोग देती रही और हाथ बटाती रही। ऑपरेशन तो कामयाब रहा। नीलम, आप इसको बेड पर ले जाओ। मुझे जरा अजीब बेचैनी महसूस हो रहा है, तो मैं जरा केबिन हो आता हूँ। न जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। काम के दौरान तो ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। कुर्सी पर बैठे डॉक्टर ये सोचता रहा। तब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह की ड्यूटी की नर्स रेणुका आ चुकी थी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, मुझे पता चला कल रात आप अकेले मरीजों को संभालते रहे, कोई नर्स ड्यूटी पर नहीं आ सकी। डॉक्टर ये सुनकर एकदम से चौंक पड़ा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? कल रात तो नर्स नीलम थी मेरे साथ। क्या प्यार से मरीजों की सेवा करती है वो। कौन नीलम? मैं समझ गई क्या हुआ होगा। डॉक्टर साहब, नीलम और मैं एक ही साथ नर्सिंग कोर्स पढ़ते थे। बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट थी वो। मरीजों की सेवा भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। लेकिन बदकिस्मती से एक दुखद घटना घट गई। एक दिन कॉलेज आते वक्त बस एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। तब से शायद उसकी आत्मा मरीजों की सेवा के लिए इसी तरह घूम रही है। डॉक्टर भूषण और नर्स रेणुका कुछ देर यूं ही चुप शांत बैठे रहे। चलिए ऑपरेशन थिएटर, वहाँ एक चीज देखनी है। दोनों ऑपरेशन थिएटर पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक ऑपरेशन करने वाले नर्स का ड्रेस लटका हुआ है, जिस पर लिखा था मिस नीलम सक्सेना। अब तक आपने देखा, राधिका को पता चलता है कि वो भूतिया गुड़िया है। वो खुद चल फिर सकती है। वो गुड़िया किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए राधिका गुड़िया को घर के बाग में दफन कर देती है। अब आगे, अगले दिन राधिका अपने कमरे से बाहर आती है और सामने देखती है कि सोफे पर गुड़िया बैठी है और राधिका को गुस्से से घूर रही है। राधिका डर जाती है। राधिका चुपचाप किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद राघव भी ऑफिस चला जाता है
और गुड़िया घर में उल्टा घूमने लगती है और किचन में राधिका के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्यों दफनाया तुमने मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राधिका बहुत डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। रात को अपने कमरे में राघव से बात करती है। राघव, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ राधिका, बोलो। हमने जो वो गुड़िया खरीदी थी वो सच में एक भूतिया गुड़िया है। उस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि वो खुद सोफे पर आकर बैठी थी, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा भी था कि घर में किसी की हंसी की आवाज आ रही थी। मैंने तुम्हें बोला था ना? हाँ राधिका, वो तुम्हारा वहम होगा। नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। कल जब तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैंने हमारे गार्डन में गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उस गुड़िया को दफना दिया था ताकि वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए, और आज सुबह उठकर जब मैं हॉल में गई तब वो गुड़िया सोफे पर बैठी हुई थी। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है राधिका? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? चलो गार्डन में, वो गड्ढा अभी भी वैसा ही है। प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। राघव को राधिका के बात पर यकीन हो जाता है। वो कहता है, ठीक है राधिका, तुम घबराओ मत। कल हम उस गुड़िया को जला देंगे, फिर वो वापस और कभी नहीं आएगी। कमरे के बाहर खड़े रहकर गुड़िया ये सारी बातें सुन रही थी। उसे राघव पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन राघव हॉल में बैठा होता है और राधिका नहाने जाती है। तभी वो गुड़िया उल्टा चलते हुए राघव के पास आती है और राघव का गला दबाने लगती है। राधिका बाहर आती है और देखती है कि गुड़िया राघव का गला दबाकर उसे मार रही है। वो राघव के पास जाती है, तब तक गुड़िया राघव को मार चुकी होती है। राधिका रोने लगती है और गुड़िया बाहर चली जाती है। और अब घर में राधिका बिल्कुल अकेली होती है। गुड़िया उसके पास आती है और राधिका डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। तुम्हारे वजह से तो मुझे इतना अच्छा घर मिला है, लेकिन तुम्हारे पति ने मुझे जला देने की बात की, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो सिर्फ यहाँ तुम लोगों के साथ रहने वाली थी। तुमने भी मुझे दफना दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया और चुपचाप बैठी थी। वो मुझे मारने की बात नहीं करता तो आज जिंदा होता। तुम भी याद रखो, मैं इस घर को अपना घर समझती हूँ, इसलिए आज के बाद मुझे इस घर से बाहर निकालने की सोचना भी मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा। राधिका डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती। उस दिन से गुड़िया घर में आजादी से घूमने लगती है, जहाँ चाहे बैठती है। एक दिन पूरे घर में घूमने के बाद गुड़िया के पैरों में दर्द होने लगता है। वो राधिका से कहती है, सुनो, इस बड़े घर में घूमकर मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, आकर मेरे पैर दबा दो। ठीक है। फिर राधिका कुछ सोचते हुए गुड़िया के पैर दबाने लगती है। अगले दिन राधिका एक कारपेंटर को घर बुलाती है और बोलती है, भैया आप मेरा पूरा घर अच्छे से देख लीजिए, मुझे मेरी गुड़िया के लिए ऐसा ही घर बनवाना है। ठीक है। थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे तो भी चलेगा, लेकिन घर पूरा ऐसा ही होना चाहिए। फिर कारपेंटर घर देखकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद कारपेंटर राधिका के घर जैसा ही एक घर बनाकर लेके आता है। राधिका वो घर देखकर खुश हो जाती है। उस घर के हॉल में एक सोफा भी लगा होता है, जैसे उस गुड़िया को पसंद होता है। कारपेंटर के चले जाने के बाद राधिका गुड़िया को बुलाती है और कहती है, सुनो गुड़िया, इस घर में चलकर तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगा है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ, चलो दिखाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, मेरी एक बात नहीं मानोगी? गुड़िया राधिका के साथ वो घर देखने आती है। ये देखो, मैंने अपने इसी घर जैसा एक छोटा घर बनवा लिया है तुम्हारे लिए। इस घर में तुम्हारे पसंद की हर एक चीज है। मुझे नहीं चाहिए ये घर, और मेरे पैर दबाने के लिए तुम हो ना। मैं तो हूँ ही, लेकिन अगर
मैं कुछ दिनों के लिए कहीं चली गई तो तुम क्या करोगी? एक बार इस घर को अंदर से देख तो लो। गुड़िया ठीक है कहकर उस घर के अंदर जाती है। सोफा देखकर उस सोफे पर बैठ जाती है, लेकिन राधिका ने सोफे पर पहले से ही सुपर ग्लू लगाया होता है। इस वजह से गुड़िया सोफे पर चिपक जाती है। बहुत कोशिश करने पर भी वो सोफे से नहीं उठ पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर राधिका वो छोटा घर अपने घर के बाहर लाती है और उस पर केरोसिन डालकर वो घर को जला देती है। घर के साथ उल्टा चलने वाली भूतिया गुड़िया भी जल जाती है और राधिका राहत की सांस लेती है।